दोस्तों, नवरात्रि आने वाली है और इस बार नवरात्रि कुछ खास है, क्योंकि ये 9 नहीं बल्कि पूरे 10 दिन की होगी। ऐसा योग बहुत दुर्लभ है। शास्त्रों में कहा गया है, जब नवरात्रि एक दिन बढ़कर आती है तो साधकों और भक्तों को मिलने वाला फल 10 गुना बढ़ जाता है। इस बार की शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से प्रारंभ होगी, तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि केवल देवी की साधना का समय नहीं, बल्कि शिव और शक्ति दोनों की आराधना का पर्व है, क्योंकि जहां शिव हैं वहां शक्ति है और जहां शक्ति है वहां शिव का वास है। इसीलिए नवरात्रि में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का विशेष महत्व है। जब हम शिव पर जल अर्पित करते हैं तो वह अर्पण माता जगदम्बा तक पहुंचता है। यही कारण है कि नवरात्रि में शिव पूजा अनिवार्य मानी गई है। अब बात करते हैं कलश स्थापना की। कलश क्यों रखा जाता है? आम के पत्ते, नारियल और मौली क्यों बांधी जाती है? देवी भागवत में वर्णन है, कलश कोई साधारण पात्र नहीं है। उसके मुख पर भगवान विष्णु का स्थान होता है, मध्य भाग में शिव का और आधार पर ब्रह्मा का। कलश के बाहरी भाग में 33 कोटि देवता स्वतः विराजमान होते हैं। यानी एक छोटा सा कलश पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। इसलिए नवरात्रि में कलश की स्थापना होते ही सभी देवताओं का आवाहन स्वतः हो जाता है, किसी को अलग से बुलाने की आवश्यकता नहीं रहती। अब एक और खास बात, नवरात्रि अमावस्या से ही प्रारंभ मानी जाती है। इसीलिए अमावस्या की रात से ही पितृलोक के द्वार बंद होकर देवी आराधना का द्वार खुल जाता है। पितरों के लिए एक सरल उपाय बताया गया है। अमावस्या की रात को एक कटोरी में चावल और कपूर रख दीजिए। सुबह उस कपूर को जलाकर चावल पक्षियों के लिए डाल दीजिए। ऐसा करने से पितृदोष समाप्त होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। नवरात्रि का एक और अभिन्न हिस्सा है अखंड ज्योति। पर ध्यान रखें, दीपक की बाती कभी भी दक्षिण दिशा की ओर न हो। पूर्वमुखी दीपक धन संपदा देता है, पश्चिम मुखी वैभव देता है और उत्तरमुखी दीपक आयु बढ़ाता है। अंत में कन्या पूजन का महत्व। शास्त्र कहते हैं नवरात्रि में किसी भी दिन कन्याओं को भोजन कराया जा सकता है, लेकिन अष्टमी और नवमी को इसका विशेष फल मिलता है। भूखी कन्या को भोजन कराना माता की साक्षात पूजा के समान है। तो दोस्तों, इस बार की नवरात्रि केवल 9 दिन की नहीं बल्कि पूरे 10 दिन की शक्ति साधना का महापर्व है। इस अवसर को हाथ से मत जाने दीजिए। कलश स्थापना करें, अखंड ज्योति जलाएं, शिव और शक्ति दोनों की आराधना करें और कन्या पूजन अवश्य करें। याद रखिए, नवरात्रि सिर्फ पूजा नहीं बल्कि जीवन के हर संकट से मुक्ति का मार्ग है। जय माता दी।